बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और उसके अलावा कुछ इंकशाफात भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो है अमरीकी खुफिया दस्तावेजात कुछ लीक हुई हैं, पाकिस्तान के हवाले से हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो है वज़ीर आज़म ऑफिस की जो है कुछ ऑडियो लीक्स का हवाला दिया गया है। ऑडियो वीडियो लीक्स का तो वैसे ही सीज़न चल रहा है और कबल अज़ीज़ इस पर मैं काफ़ी सारा जो है बात भी कर चुका हूँ। इसमें वो कहते हैं ना कि तरजीहात जो होती हैं ना, वो उस पर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तरजीहात जो है वो जहालत की वजह से होती हैं। वो कहते हैं ना कि कुम्हार को हीरा मिला था, उसने उसको गधे के गले में बांध दिया क्योंकि उसे पता नहीं था ये क्या है। इसके अलावा बादशाह ने मिरासी को 2 तलवारें दी थी तो उसने उनको जोड़कर चिमटा बना लिया और चिमटा बना के वो कमाई का जरिया उसने उसको समझ लिया। अब आते हैं जो एक मुल्क ने हमें, चीन ने हमें टेक्नोलॉजी दी ये ऑडियो वीडियो खुफिया रिकॉर्डिंग की, तो हमने उससे क्या किया है कि हमने उससे ऑडियो वीडियो का धंधा शुरू कर दिया है। अब यह है कि इसी ऑडियो वीडियो के धंधे के अंदर ही अब कुछ वीडियो ऑडियोज जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, एक एटमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसका ऑफिस, और वहां से ऑडियोज लीक हो रही हैं और उसको एक अमेरिकी जरीदा जो है कोट कर रहा है और बता रहा है। और वो है क्या, उससे ये एक फायदा भी हुआ है, पीटीआई को फायदा हुआ है कि पीटीआई का जो इमरान खान का उस वक्त खारजा पॉलिसी थी जो उनके वजारत उज़्मा के दौर में, उस वजारत पॉलिसी को जो उनकी खारजा पॉलिसी थी वजारत उज़्मा के दौरान, उसको अब जो है लोग सराह रहे हैं और वो उसको कह रहे हैं कि ये उनकी ठीक थी। और जो ऑडियो लीक हुई है उसके मुताबिक भी जो है खुद मौजूदा गवर्नमेंट उसकी जो है तस्दीक कर रही है कि इमरान खान उस वक्त जो स्टांस ले रहे थे वो ठीक था। और जनरल बाजवा ने जो उस वक्त समझ लें कि एक वो चुस मारी थी, एक वो बात करके कि जो यूक्रेन और रशियन जंग की जो उन्होंने मजम्मत कर दी थी और अमेरिका की हिमायत की थी, अब फिर वही सीन है कुछ कि जो वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हैं हिना रब्बानी खर और शहबाज शरीफ साहब उनके दरमियान जो है एक गुफ्तगू लीक हुई है जिसका हवाला दिया है अमरीकी जरीदे ने। उसमें वो कह रहे हैं कि डिस्कशन जो हो रही है वो हो रही है कि यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रशिया यूक्रेन जंग है उसके हवाले से कोई करारदाद जो है यूएन की, मेरे ख्याल कौमी सलामती के अंदर वो करारदाद जो है जा रही है, तो उस पर ये बात हो रही है कि हमने इसकी हिमायत करनी है या इसकी मुखालफत करनी है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आपने अमेरिका की हिमायत करनी है, जबकि हिना रब्बानी खान साहिबा ये कह रही हैं कि नहीं, जो है इमरान खान का बलअजीम जो है इस पर न्यूट्रल रहने का जो है वो अंदिया दे चुके थे। अब चूंकि रशिया और चाइना का ब्लॉक है, अब हम चाइना के साथ भी खड़े हैं। अगर हम अमेरिका की हिमायत करते हैं तो फिर जो चाइना के साथ हमारे मफादात हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो इमरान खान भी यही उस वक्त कह रहे थे कि हमें इसमें ना रशिया की हिमायत करनी चाहिए ना अमेरिका की हिमायत करनी चाहिए, बल्कि इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हम दूसरों की जो प्रॉक्सी वार्स जो है हम उसके अंदर बड़ी जो है शिरकत कर चुके हैं और उसका जो खमियाजा था वो हमने बहुत ज़्यादा भुगता है, तो हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने क्या दिया था कि ना मैं रशिया की हिमायत करूंगा कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला करके ठीक किया, ना ही मैं अमेरिका की हिमायत करूंगा कि अमेरिका जो यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब जो है वही जो है बातें जो है डिस्कस हो रही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि वजीर आज़म ऑफिस की जो ऑडियो लीक हुई है तो वो उसमें वहां से कौन लीक कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है और इनको लीक कौन कर रहा है। खैर ये तो जो है इस पर सबसे जो बड़ा फायदा हुआ वो पीटीआई को हुआ है। पीटीआई की जो स्टांस है उसको जो है वो काफ़ी मजबूत हुआ है। अब जो पाकिस्तान की सियासत जो है वो सर्कस की सी सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। हर इदारा वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है, और वो काम जो उसका अपना काम है वो नहीं कर रहा, वो बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर इदारे अपना अपना काम कर रहे होते तो आज जो हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की सूरत हाल है ये ऐसी ना होती। अब हम आपको जो है जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बताते हैं कि इमरान खान ने लाहौर में जो है एक रैली निकालने का, रैली क्या है कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली है, और उन्होंने ये 1 मई आज लेबर डे पर ये रैली निकालने का ऐलान किया है। तो अब देखना ये है कि लिबर्टी चौक से ये रैली निकलेगी और नासिर बाग तक जाएगी। एंड में जाके इमरान खान इससे खिताब करेंगे। आज 1 मई है, लेबर डे है, आम तातील है, सरकारी छुट्टी है, तो इसके अलावा हम मजदूरों के सारे इजहार यकयाती के तौर पर छुट्टी करते हैं। लेकिन जो है मजे की बात है वो ये है कि सरकारी अफसरान जो है वो छुट्टी करते हैं, लेकिन जो मजदूर है वो हमेशा की तरह जो है मजदूरी करने जाता है। तो अब लेबर डे है, इस पर जो है मजदूरों के हक में भी रैलियां निकलेंगी। अब इमरान खान रैली निकाल रहे हैं, लेकिन जो है पहले ये था कि एंटी करप्शन और कभी पंजाब पुलिस, कभी नैब, कभी FIA, कभी इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आती थी। अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैदान में उतारा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है रात पीटीआई को इमरान खान के नाम पर एक नोटिस जारी किया, और इस नोटिस में यह कहा गया है, उसको मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कि क्या कहा, वायलेशन ऑफ पैरा 34, 35, 38, 42 ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो है आप वायलेशन कर रहे हैं, आपने रैली निकाली है जिसमें आप ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं,
और आप ज़िले इंतजामिया से इजाज़त लिए बगैर ये रैली निकाल रहे हैं। तो एक ऐसा काम जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसको आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पहले ही कह रहे हैं। अब होना तो खिलाफवर्जी तब होती है ना जब आप कोई काम कर लेते हैं। खैर, इसके अलावा जो है बहुत सी रैलियाँ निकलेंगी। मॉडल टाउन के अंदर मरीम नवाज ने भी जो है एक तकरीब रखी हुई है। मरीम नवाज तो वो तकरीब कर सकती हैं, लेकिन इमरान खान अगर रैली निकाल रहे हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, क्या इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है? और ये जाहिर है कि ये नामालूम अफराद पर इल्ज़ाम है, क्योंकि जो पहले भी परवेज़ इलाही के घर में जो कुछ हुआ उससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है ऐलान लाताल्लुकी कर चुकी है। PTI कह रही है कि यह गैर कानूनी नोटिस है। अब इस नोटिस की आड़ में, ये नोटिस तो भेज दिया गया है, PTI की रैली है, उन्होंने रोकनी तो नहीं है, उन्होंने निकालनी है। अब इसी की आड़ में होगा क्या? कंटेनर लगाए जाएंगे, पुलिस आएगी, गिरफ्तारियां होंगी, शेलिंग होगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, और इस तरह जो है एक नई जंग जो है, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं मौजूदा जो है हुकूमत और PTI के दरमियान, ये उनको सबताज करने का जो है मेरे ख्याल में एक हरबा भी हो सकता है। क्योंकि कबल अज़ीम मुज़ाकरात के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कल बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो तमाम हुज्जत कर रहे हैं, मतलब इनका कोई हल नहीं निकलना, ये सिर्फ एक बहाना है वक्त को जो है मतलब वक्त गुजारी के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब हैं जो वजीर हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शन होगा। असद उमर साहब ने कल एक बयान दिया है कराची के अंदर, उन्होंने कहा कि हुकूमत जो मुज़ाकरात कर रही है इसमें उनकी नेक नीति शामिल नहीं है। वो तो वाज़ेह है कि हुकूमत जो है खुद उनके जो है हुकूमत के जो वजीर हैं, वज़रा हैं, वो खुद बयानात दे रहे हैं। और नेक नीति को छोड़े आप बदनीति को अगर हम देखें तो जब मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, भी शुरू नहीं हुए थे, तो कराची के सदर PTI को जो है अली जैदी को उठा लिया गया। सिंध के सदर है मेरे ख्याल में वो अली जैदी, उनको उठा लिया गया। उसके बाद अभी मुज़ाकरात की बात थोड़ी आगे गई तो अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया, उनको अभी पूरा पाकिस्तान घुमाया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब जो है मुज़ाकरात शुरू हुए, 2 राउंड हुए, तीसरे राउंड की तरफ जाने लगे हैं तो परवेज़ इलाही को उठा लिया गया है। सॉरी, परवेज़ इलाही को उठाया नहीं गया, उनके घर पर जो है ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। जो भी हुआ, अब जो है मुस्लिम लीग नून ने एक और कार्ड खेला है। वो क्या है कि उन्होंने कल एक इजलास के बाद बयान जारी किया। उनका कहना है कि आला अदालती शख्सियत के ओहदे पर रहने तक इंतखाबात नामंजूर। अब मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो आला अदालती शख्सियत कौन है? वो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कहते हैं कि वो जब तक चीफ जस्टिस इंतखाबा नहीं करवाएंगे, चले मान लेते हैं, तो उनके साथ इनको एतराज़ है। अब यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये काजी फैज ईसा साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, ये उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं उनके आने से पहले। अब इस चीज़ की क्या गारंटी है कि चीफ जस्टिस जो काजी फैज ईसा साहब हैं जो आने वाले हैं, तो वो क्या जो है इनको कैसे काबिल कबूल होंगे? अब इनकी जो एक स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने बनाई हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जो 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चीफ जस्टिस का पैनल है, उसके अलावा जो बाकी 7 जजेस हैं वो जो मर्जी करें, वो फैसला इनको मंजूर है। वो अगर हों, वो फैसला करें तो फिर सब खैर हैं। अगर ये जो 8 जज हैं ये कोई फैसला कर दें तो वो आईन और कानून के खिलाफ भी होता है, इनके खिलाफ भी होता है। अब इसके अलावा जो है APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है 3 मई को ANP करवा रही है, अवामी नेशनल पार्टी करवा रही है, इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे होगी। PTI और JUI को भी मदऊ किया गया है। तो असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को जो है PTI ने भेजने का फैसला किया है इस APC के अंदर। JUI का PTI की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तो JUI ने जो है PTI की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर PTI आएगी तो हम नहीं आएंगे। तो मौलाना साहब तो मुकम्मल जो है एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात का भी जो है बाइकाट किया, उन्होंने कहा कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ के आने पर APC में शिरकत नहीं करेंगे, मौलाना फजल रहमान का बयान है। अब इसको अगर इस बयान को हम ओवरऑल देखें तो PTI वह जमात है जो अपोजिशन में है, क्योंकि APC के अंदर जो बाकी 13 पार्टियां होंगी वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं। अब वही हुकूमती पार्टियां ही APC अगर करना चाहती हैं तो फिर क्या फ़ायदा उसका, जब जो सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, अगर वो ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। अब जो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही के घर जो ऑपरेशन हुआ, वफाकी हुकूमत पहले कांपें टांगी, अब जो है सूबाई हुकूमत जो मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर आला, उनकी कांपें भी टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगली हुकूमत जो भी आएगी, जिस आनी तो है ना, जब भी आएगी, आज आए 6 माह बाद आए या साल बाद है, PTI आएगी। तो फिर जब वो आएगी तो वो जो है बदले तो लेगी। अब ये डर इसलिए रहे हैं कि इनको पता है कि मफादात तो इनके हैं नहीं जिनकी वजह से किसी की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन रद्द अमल का जो सामना करना है वो इन्होंने करना है, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, जो मौजूदा जो भी होंगे। अब मुल्क के अंदर क्या है कि अंधेर नगरी चौपट राज है, शाह से ज़्यादा ये शाह के वफादार बन रहे हैं जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, या जो भी ऑपरेशन जो, हालांकि ये निगरान है, इनके पास कोई ऐसा मैंडेट भी नहीं होता, ये कुछ कर भी नहीं सकते। अब चौधरी शुजात जो है, ये जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला, ये चौधरीयों के जो है दामाद भी हैं। तो अब चौधरी शुजात को मनाने के लिए इन्होंने रेंजर तैनात कर दिया उनके घर के बाहर, तो कि उनके घर कोई ना जाए। तो दूसरी तरफ जो है पुलिस जो मर्जी करती रहे। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस पर स्टे लिया गया था, इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 2 मई को 8 रुकनी बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। कबल इस पर हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर गजट जारी कर दिया, इसको बाकायदा कानून बना दिया है।
अब जो है एक इजलास बुलाया गया है, जो मौजूदा हुकूमत है, कौमी असम्बली का इजलास इन्होंने पहले 3 मई को बुलाया था, लेकिन अब जो है 2 मई को चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात है तो इन्होंने वही इजलास 2 मई को बुला लिया है और शायद इसमें ये कुछ सुप्रीम कोर्ट को सरप्राइज दे दें। तो दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने भी कौमी एहतसाब आर्डीनेंस जो तरमीमी बिल है उसको वापस भिजवा दिया। ये मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया था। सदर पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं और जो है इनको काफ़ी जो है सदर पाकिस्तान की वजह से मुश्किलात हैं। तो उन्होंने एक जो नैब तरमीमी बिल है ये मौजूदा गवर्नमेंट ने भिजवाया था, क्योंकि ये अपने जो है फ़ायदे के लिए ही तरामीम कर रहे हैं, तो उन्होंने वापस भिजवा दिया नज़रसानी के लिए। उन्होंने कहा कि जो 1999 का बिल है जिसमें तरमीम की गई है, इसकी जो आइन की जो आर्टिकल 75 है उसकी शेक 1 की शेक आगे जो है वी, उसके तहत इन्होंने ये वापस भिजवाया, बिल पार्लियामान को वापस भेजा गया। उन्होंने कहा इस पर आप नजरसानी करें। अब आते हैं चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी साहब। हुकूमतें आई गई, रिजीम चेंज हुआ, जो मर्जी हुआ, ऊपर से नीचे तक सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी ये कांस्टेंट हैं, ये अपनी पोजीशन पे बैठे हैं, इनको किसी ने नहीं लिया। अब जो है मौजूदा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से ये बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। सदर फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात का बाइकाट किया है, तो इनको मनाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कल जो है पेशावर में गए। मौलाना अब्दुल शकूर साहब जो साबिक वफाकी वजीर थे मजहबी अमूर के, उन पर जो है इन्होंने उनके हवाले से ताज़ियत भी की और वहाँ पर जो है उनको फजलुर रहमान को मनाया कि मुज़ाकरात के हवाले से जो भी है मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करने के लिए जो फजलुर रहमान साहब हैं वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान और मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए एक प्लान बनाया गया है, नैब की जानब से नोटिस जारी किया गया। पहले इंक्वायरी थी, अब बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाया गया और इसमें जो गिरफ्तारी का अंसर है वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन है, चूंकि नोटिस है, अगर ये पेश नहीं होंगे तो फिर जो नैब है वो गिरफ्तार करने का मजाज होगा और वो इनको गिरफ्तार करने पहुंचेगा। खैर मामला तो हैं, ये चलते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करते हैं नई अपडेट के साथ। खुश रहें, खुश रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।